हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम द्वितीय अवकलज के लिए 5 क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो कल बताए थे या इसमें से कोई न कोई एक प्रश्न जरूर यूपी बोर्ड में आएगा। और एक भाई अंश सिंह ने एक कमेंट किए थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो कौन क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि इस प्रॉब्लम को नहीं लगा रहा है कि अवकलन ही नहीं समझ में आ रहा है, कृपया वो वीडियो देखें तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ताकि हम अगले वीडियो में थोड़ा सुधार कर सकें, उनके समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि y बराबर, कल हमने क्वेश्चन दिया था, कोई लगाया नहीं, ना कमेंट में लिखा कि आया कि नहीं आया। y पावर e की पावर m साइन इनवर्स x है तो प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन, यही ए आए दोनों इम्पॉर्टेंट, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं दोनों के लिए। लगेगा वही मेथड से, y बराबर e की पावर a कास इनवर्स एक्स, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन ए स्क्वायर वाई बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, दिया क्या है, y बराबर e की पावर m साइन इनवर्स एक्स। अब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब प्यारे बच्चों हो जाएगा डी वाई डी एक्स e की पावर m साइन इनवर्स एक्स। अब हम प्यारे बच्चों जानते हैं किसका अवकलन हम जानते हैं e की पावर x, लेकिन यह e की पावर m साइन इनवर्स है, तो अब इतना बराबर t मान लेंगे उसी के रूप में। अब हम बताए थे कि डी वाई डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं डी वाई डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। अगर अंश भाई आज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ मान लिए डी डी एक्स, सॉरी डी डी टी, अब यहाँ एम टी मान लिए, तो अब यहाँ लिखे वाई बराबर क्या आ जाएगा, ई की पावर टी, ई की पावर पी, फिर डी डी एक्स। अब टी बराबर क्या माने हैं, एम साइन इनवर्स एक्स। अब ई की पावर टी का अवकलन ई की पावर टी, अब इनमें एम कांस्टेंट है, गुणा में है तो बाहर हो जाएगा। अगर ये प्लस माइनस हो तो 0 हो जाता है एम का, तो एम बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। एम ई की पावर टी, टी बराबर क्या माने हैं, एम साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, हम बताए थे कल के वीडियो में, आज के वीडियो में यहाँ अंश हर वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, इसको यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में डी वाई डी एक्स बराबर एम ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स। अब फिर पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब प्यारे बच्चों बताए थे, अब इधर जो है अब दो फलन हो गया, एक फलन तो है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक डी वाई, तो दो फलनों वाला सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है पहला फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स डी वाई डी एक्स बराबर, सॉरी प्लस डी वाई डी एक्स डी डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर हो जाएगा डी डी एक्स एम ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स। अब प्यारे बच्चों इधर तो हो जाएगा डी टू आई, चूंकि यहाँ डी टू आई या डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू आई डी एक्स स्क्वायर। अब डी वाई डी एक्स, अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, अब यहाँ उसी तरह मानेंगे जैसे हम यहाँ समझा दे रहे हैं, डी डी टी क्या मानेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी,
चूँकि हमको रूट एक्स का अवकलन निकाल सकते हैं, तो इसको पूरा मान लीजिए टी, फिर डी डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, रूट टी का अवकलन हम बेसिक अवकलन का पहला वीडियो में बढ़िया समझाए थे। इसका अवकलन होता है 1/2 रूट टी। इसको अंदर गुणा करेंगे 0 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ मान रख देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस यहाँ अंदर गुणा कर दे एक्स बटे अंडर रूट, या इसको करिए, इसको पहले लिख दीजिए, नहीं तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स बराबर, अब इधर आइए प्यारे बच्चों, यम बाहर हो जाएगा, उसी तरह डी डी टी ई की पावर टी यहाँ समझा दिए हैं, डी डी एक्स यम साइन इनवर्स एक्स। ये यम पहले का है, यहाँ टी माने हैं, तो अब यम यहाँ बाहर हो जाएगा, तो यम स्क्वायर और ई की पावर टी का अवकलन ई की पावर टी और साइन इनवर्स एक्स का फिर पुनः अवकलन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में है? देखिए प्यारे बच्चों, यम तो पहले है, यम निकाल लीजिए। अब यहाँ जो है ई की पावर टी और यम, ये ए वाला यम बाहर आएगा, तो चूंकि कांस्टेंट है, गुणा में है, तो यम बाहर हो जाएगा अवकलन के बाहर, तो यम स्क्वायर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इसमें अब लासा ले लीजिए, यहाँ लगा दे रहे हैं, इसमें लासा लेंगे तो हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा लासा, एक कटेंगे तो एक आ जाएगा, तो एक्स डी वाई डी एक्स हो जाएगा बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्यारे, यहाँ मान रख दीजिए यम स्क्वायर ई की पावर यम साइन इनवर्स एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे काट दीजिए। इतना बराबर क्या है प्यारे बच्चों, वाई है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, y2, इसको क्या लिख सकते हैं, y1। अब यम स्क्वायर वाई, इसको पक्षांतर करेंगे तो y2 माइनस एक्स y1 माइनस यम स्क्वायर वाई बराबर 0। तो यही सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार आप इसको लगाइए, अगर नहीं आए तो कमेंट में लिखिए, अगले वीडियो में लगवा देंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार लगातार, ए या ए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं दूसरा का प्यारे बच्चों। दूसरा का क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 माइनस एक्स y1 माइनस 2 बराबर 0। अब दिया क्या है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब लिख देंगे डी वाई डी एक्स, इधर हो जाएगा डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल वर्ग। अब फिर प्यारे बच्चों, इसको हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते हैं, चूँकि ये हम सूत्र जानते हैं, डी डी एक्स एक्स पावर एन का सूत्र एन एक्स एन माइनस 1। अब उसको रूप में बनाइए जैसे निहित फलन में हम बताए थे। अब इसको हम लिख सकते हैं डी डी टी, इतना बराबर टी मान लीजिए टी स्क्वायर, और फिर डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इतना बराबर टी माने हैं, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र होता है डी वाई डी एक्स, अभी लिखे थे डी वाई डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अगर टी मान ले रहे हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ टी की जगह रखेंगे क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन हो जाएगा 2t
और साइन को हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर पुनः इसको तिर्यक गुणा करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और टी बराबर माने के यहाँ साइन इनवर्स एक्स। अब इसको अवकलन करिए अवकलन करेंगे तो फिर इधर जो है दो फलनों का सूत्र, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बराबर ये हो जाएगा डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। दो आगे लगा दे रहे हैं। अब हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन यहाँ लिखा नहीं गया है, डी डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, इसको अवकलन अभी निकाले थे, इसका हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या होता है, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, इतना बराबर टी मानिए रूट टी डी डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई डी एक्स बराबर इसका अवकलन होगा 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई पान डी एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन 1/2 रूट टी, इसको हो जाएगा 0 माइनस 2x डी वाई डी एक्स बराबर 2/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ मार रखेंगे डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस एक्स रूट टी वाला क्या माने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स बराबर 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों उसी तरह है क्वेश्चन यहाँ। अब इसमें लासा लेंगे, लेकिन इधर क्या है 2, इधर मिटा दे रहे हैं, इधर बचा है 2, तो हो जाएगा 2/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आया यहाँ 1 माइनस, फिर से नहीं समझ में आया, इसमें लासा लेंगे तो रूट से रूट पूरा पद हट जाएगा, चूंकि रूट एक्स गुणे रूट एक्स क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स। उसी प्रकार रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस होल वर्ग हो जाएगा, रूट में हट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स, यहाँ 2/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या सिद्ध करना, यही सिद्ध करना है -2 बराबर 0, एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 एक्स वाई 1 -2 बराबर 0। अब इसी तरह प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन आप लोग लगा, चलो बता दे रहे हैं, तीसरा थोड़ा डिफरेंस है। क्या दिया है y बराबर e की पावर tan इनवर्स x। अवकलन फिर उसी तरह करेंगे dy dx d dt e की पावर t मान ले रहे हैं इतना बराबर, और फिर d dx tan इनवर्स x। तो dy dx e की पावर t इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह अब e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको तिर्यक गुणा करके फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यही ध्यान देना है प्यारे बच्चों, अंशहार वाला सूत्र न लगाइएगा, नहीं इतना लेंदी हो जाएगा, फिर उसको आप हल नहीं कर सकते हैं। हल तो हो जाएगा लेकिन क्या सिद्ध करना है वो नहीं आएगा। तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स बराबर e की पावर tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर उसी प्रकार प्यारे बच्चों पहला फलन
द्वितीय फलन का अवकलन प्लस पहला फलन द्वितीय फलन पहले फलन का अवकलन। इधर फिर उसी तरह मान लीजिए डी डी टी ई की पावर टी और डी डी एक्स ई की tan इनवर्स एक्स। अभी तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब इसका इतना बराबर टी मानेंगे या इसको डायरेक्ट कर दीजिए कि इसमें टी क्या मानना है। इसको अवकलन करेंगे तो 0 और प्लस 2x इधर हो जाएगा e की पावर t इंटू क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। अब इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है 2x माइनस y1। तो इसमें एक देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ मानेंगे तो फिर वही आ जाएगा। यहाँ क्या करिए, सिद्ध करने के बाद देखिएगा। अब इसमें क्या है y है, इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई डी एक्स, यहाँ अवकलन कर रहे हैं ना, इसको बराबर y कर दीजिए। यहाँ डी वाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी डी वाई डी एक्स हो जाएगा। सिद्ध करने की भी पता लगता है क्या सिद्ध करना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर 2x डी वाई डी एक्स, इसको पक्षांतर कर लीजिए डी वाई डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू 2x y1 माइनस वाई बराबर 0। इसमें y1 कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो 2x माइनस 1 y1 बराबर 0। यही सिद्ध करना है। अब एक क्वेश्चन जो है दूसरा भी सिद्ध करना आ सकता है। क्या सिद्ध करने आ सकता है? जैसे वहां मान ला निकालने के लिए यहाँ ये भी सिद्ध करने आ सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1, और इसमें जब अवकलन पुनः करेंगे माइनस y बराबर 0। ये भी सिद्ध करना आ सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ y है वहाँ y नहीं मानेंगे, सिद्ध करा दे रहे हैं। अब यहाँ जैसे लगा रहे थे इसके पहले उसी तरह अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी डी टी ई की पावर टी और डी डी एक्स। देखिए क्या आता है डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा ई की पावर टी और हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो सकता है ई की पावर tan इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को होल वर्ग d2i डी एक्स स्क्वायर और 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो y। तो यहाँ हो जाएगा 2x, इसको बना लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल वर्ग हो जाएगा माइनस वाई बराबर 0। यहाँ y1 कर दीजिए। अब देखिए यही सिद्ध करने का आ रहा है, इसको इधर लाएंगे, ये हो जाएगा y2 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये y1 माइनस वाई बराबर 0। तो प्यारे बच्चों हर तरफ से आप तैयार रहिए। अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो हर क्या आ गया ये संभावना नहीं। अभी क्वेश्चन जो है दो, ये भी सिद्ध करने का आ सकता है, ये भी सिद्ध करने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कई मिनट खड़े हैं।
अब अगला है, देखने में तो देखिए प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन जो है देखने में बड़ा भारी लग रहा है, लेकिन सिद्ध करना है 49। हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन में सिद्ध हो जाएगा। जैसे दिया है y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करिए। पहली बात तो आप लोग गलती करते हैं, इसमें दो फलनों वाला सूत्र लगा देते, क्योंकि 500 कांस्टेंट है तो इसमें 500 में दो फलनों वाला सूत्र नहीं, केवल फलन एक ही है। इसको अवकलन करेंगे तो dy dx, 500 बाहर करेंगे d dx e की पावर 7x, इसको 600 बाहर करेंगे d dx e की पावर -7। अब वही कंसेप्ट, हमको e की पावर x का अवकलन जानते हैं, तो e की पावर x बनाने के लिए क्या करें, इतना बराबर t मान लीजिए। तो 500 d dt e की पावर t, फिर d dx 7x, इसी प्रकार 600। अब इतना u मान लीजिए, d du e की पावर u और फिर d dx -7x। अब प्यारे बच्चों 500 e की पावर t e पावर t, अब इस 7 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन है, कुल मिलाकर 7 प्लस 600। अब e की पावर u, भी -7 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन है, तो ये माइनस हो जाएगा 7 गुणे 1, माइनस लगा दे रहे हैं, -7 होगा, यहाँ प्लस माइनस गुणा माइनस। अब क्या करेंगे, मान रख दीजिए। एक चीज और, अब इसको गुणा मत करिए, 7 पचे 35, 7 छंग 42, नहीं आगे जाकर आपको और कठिन हो जाए। 7 कामन ले लीजिए पूरे में। अब यहाँ हो जाएगा 500 e की पावर, माने के यहाँ 7x, यहाँ 600, यहाँ क्या माने -7x, u बराबर -7x माने। अब पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर हो जाएगा d2y dx स्क्वायर, मतलब d dy करेंगे, d dy इस तरह बता चुके हैं। अब इसी तरह पुनः प्रक्रिया, 500 d dA, इतना t मान लीजिए, d dt e की पावर t, d dx 7x -600, इतना बराबर u मान लीजिए e की पावर u और d dx -7x। अब हो जाएगा 7, 500 e की पावर t, ये हो जाएगा 7 गुणे 1, फिर 600, यहाँ हो जाएगा e की पावर u और -7 गुणे 1। अब प्यारे बच्चों 7 फिर पुनः कॉमन ले लीजिए, 7 सता 49, 500 e की पावर, यहाँ क्या माने टी पावर 7x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 600, u क्या माने हैं -7x। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये y के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 49y। अब गुणा करेंगे तो फिर कामा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन फिर आप वो होमवर्क में दे रहे हैं, इसको करिए। नहीं आता है तो अगले वीडियो में हम इसको बता, लेकिन कमेंट करेंगे तो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत दमदार रहे, आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर कमेंट लाइक कीजिए। धन्यवाद।